आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। इन जनरल टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कंप्राइजेस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एजुडिकेशन। लेजिस्लेचर रूल मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव who implements law, adjudicate और give judgment। ये सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को बार बार दिखेंगे while discussing administrative law। पहला कि it is a branch of public law। सेकेंड है it deals with the relationship of individual with the government। थर्ड पॉइंट है it determine the organization and power and structure of administrative and quasi judicial authorities to enforce law। पहला है कि it is a branch of public law। सेकेंड है ये रिलेशनशिप, इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द गवर्नमेंट। और थर्ड की ये डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज का। किस चीज के लिए? टू एनफोर्स लॉ। ये अनकोडिफाइड लॉ है, लाइक टॉर्ट लॉ, आईपीसी। ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। इसको हम जज मेड लॉ भी बोलते हैं और ये इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैं सारे जूरिस्ट का नाम कवर करने की कोशिश की हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम प्री के एग्जाम लाइक ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये डेफिनेशन कौन से जूरिस्ट ने बोला था, या फिर हम की पॉइंट से याद कर सकते हैं और उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं किस जूरिस्ट ने कौन सा डेफिनेशन दिया है। लाइक एवर जेनिंग्स ने बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। Second, it determines the organization, power and duties of the administrative authorities। तो यहाँ पे हम आइवर जेनिंग्स के डेफिनेशन को हम कीवर्ड्स ले सकते हैं इस डेफिनेशन का, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। तो मेनली हमें अगर पूछेगा आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, तो मेनली हमें क्या कीवर्ड्स लिखना है? उसमें लिखना है इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड है वेड। वेड ने क्या बोला था? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। उन्होंने आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था? ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। वेड ने बोला है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। ठीक है। थर्ड है केसी डेविस। इन्होंने क्या बोला था? लॉ रिलेटिंग टू द पावर एंड प्रोसीजर टू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली अ लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हो गए, एक तो पावर एंड प्रोसीजर, सेकेंड विच गवर्न्स द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। नेक्स्ट हमारे जूरिस्ट है प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था, देखो कितना बड़ा डेफिनेशन है, इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर अपन कीवर्ड्स लिखेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मतलब सही मार्क्स मिलेंगे। तो प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने बोला था, इट इज अ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन ए डेवलपिंग सोसाइटी। यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? पैथोलॉजी ऑफ पावर। तो एक बार रिपीट करते हैं। आइवर जेनिंग्स का कीवर्ड क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज। वेड का कीवर्ड क्या हो गया? कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। केसी डेविस का क्या हो गया? पावर एंड प्रोसीजर। और सेकेंड गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का क्या हो गया? पैथोलॉजी ऑफ पावर। नेक्स्ट है हमारे जैन एंड जैन। इन्होंने बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका क्या हो गया? स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस। फिर है ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट का क्या हो गया? इट इज द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो जैन एंड जैन का हो गया स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस। ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट का हो गया ऑपरेशन एंड कंट्रोल। मैंने सारे जूरिस्ट जितने भी डेफिनेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव के बुक में है, आईपीएमएससी में, मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो अपन ने की पॉइंट्स आगे पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेम वही पॉइंट्स हैं। पहला तो है कि ये इवॉल्विंग लॉ है जो डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है। नॉट कॉडिफाइड लॉ, मतलब ये किस पे बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ये पब्लिक लॉ है, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। किसके ऑर्गेनाइजेशन पावर के बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की। ये प्राइमरली डील करता है ऑफिशियल एक्शंस एंड प्रोसीजर बाय विच ऑफिशियल एक्शंस रेज। किसके बारे में बात करता है? जो भी ऑफिशियल एक्शंस कौन लेते हैं? एग्जीक्यूटिव लेते हैं, लेजिस्लेटिव, मतलब जो
जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ऑफिशियल एक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लेते हैं और वो किस प्रोसीजर से लेते हैं उसको डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और ये डिराइव करता है अथॉरिटी किससे, जो अपन बार पढ़ रहे हैं, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का मेन क्या क्यों पढ़ रहे अपन, इसका मेन एम है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। When administrative law emerges, it emerges when any people become the victim of arbitrary exercise of public power. Whenever and wherever any person becomes the victim of arbitrary exercise of public power. जब arbitrary exercise of public power होगा तब तक administrative law. This is a body of law which governs the activities of administrative agencies of the government. Same point, executive, जो हमने सबसे पहला point पढ़ा था administrative agencies के बारे में, same. लास्ट है हमारा सोर्सेज क्या है, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेकंड एक्ट एंड स्टैट्यूट कि लेजिस्लेचर मतलब डिफरेंट एक्ट एंड स्टैट्यूट से बता देते हैं कि इसका पावर वो है, तो वही एक्ट एंड स्टैट्यूट। थर्ड है ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स। फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस। तो दिस आर द सोर्सेज। थैंक यू।